एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूजीसी नेट का सबसे जो हमारा टॉपिक है रिसर्च, ऑल टाइप्स ऑफ रिसर्च को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन है, थ्योरी के साथ स्टार्ट करेंगे और कल मैं इसके आपको पीवाईक्यूज डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिसर्च जो है वो यूजीसी नेट में इसके टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हमारे बेसिक रिसर्च क्या है, एक्शन रिसर्च में क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, ऐसे कुछ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट हमारा है बेसिक रिसर्च, जिसे हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं। बेसिक रिसर्च रिसर्च का एक ऐसा टाइप है, जैसे इसके नाम से भी क्लियर है कि हम फर्स्ट टाइम कोई फिनोमिना या कोई चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आप देख भी सकते हैं, बेसिक रिसर्च इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च अप्रोच दैट इज़ एम्ड एट गेनिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। ठीक है, नॉलेज यहाँ पर हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं। नॉलेज यहाँ पर जो है वो पहले से क्रिएट नहीं है, बेसिक से हम उसको करें। अब हम कभी भी कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो उसको भी हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिनोमेना को पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी घटना है वो क्यों हुई। जब हमें ये पूरा हमारे पास रिसर्च आ जाती है कि इसलिए हुआ, इसमें ये घटना हुई थी, तब जाकर हम उस पर आगे एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, ये रिसर्च फोकस करती है एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज पे। पहले हमें किसी चीज़ के बारे में थोड़ी नॉलेज थी, हमने क्या किया, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की, एडवांसमेंट की तरफ हम गए। तो ऐसी नॉलेज को हम बोलते हैं आपका बेसिक रिसर्च या इसे प्योर रिसर्च। प्योर रिसर्च का नाम ही इसे इसीलिए दिया है क्योंकि जो ये रिसर्च है इसको हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी हमारी रिसर्च है एक्शन रिसर्च। एज द नेम सजेस्ट एक्शन। ये एक्शन में आपका क्या होगा, एक्शन में हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं एक्शन रिसर्च में। एक्शन वर्ड्स आ गया जहाँ पर, वहाँ उसका मतलब है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एज इट्स नेम सजेस्ट, एक्शन रिसर्च कंडक्ट रिसर्च एंड टेक एक्शन एट द सेम टाइम। देखिए, जो एक्शन रिसर्च है सेम टाइम इसमें एक्शन ले जाते हैं, आप रिसर्च भी कर रहे हो एंड साथ साथ में उसके अगेंस्ट आप एक्शन भी ले रहे हो, उसे हम बोलेंगे एक्शन रिजल्ट। ओके, आई होप आपको एक्शन रिजल्ट क्लियर है। नाउ आपका आ गया अप्लाइड रिसर्च। देखिए, नेम में तो सेम सेम से ही है, एक्शन रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, इनमें माइनर माइनर सा डिफरेंस है। जैसे कि आपका अप्लाइड रिसर्च क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स टू फाइंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अप्लाइड में क्या है, हम रियल लाइफ में अप्लाई करें चीज़ को। पहले आपने मान लो आप किसी क्लास में थे, आपने वहाँ पे कोई चीज़ सीखी, उसके बाद आप उसको रियल वर्ल्ड में रियल लाइफ में अप्लाई करने जा रहे हो। तो अप्लाइड रिसर्च भी हमारी कुछ वैसे ही है, साइंटिफिक स्टडी है। यहाँ पर हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं और हम यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, और हम अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया अप्लाइड रिसर्च में। नेक्स्ट हम आते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। देखिए, क्वांटिटेटिव नाम से ही क्लियर है, थोड़ा सा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। क्वांटिटेटिव का मतलब है क्वांटिटी, नंबर्स, इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स। जब हम न्यूमेरिकल में स्टडी कर रहे हैं अपने डेटा को, न्यूमेरिक टर्म्स में हम एवरेज निकालना चाह रहे हैं, हम हाइपोथेसिस लगाना चाह रहे हैं, हम कोई प्रिडिक्शन लगाना चाह रहे हैं इन द नंबर फॉर्मेट, तब हम यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च का। एंड जब हमें किसी टॉपिक को लेकर जाना है इन डेप्थ, डीप में हमें उस टॉपिक को पढ़ना है, गेनिंग अ डीप नॉलेज, तो हमारा आता है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव में देखिए आपका क्या होता है, नॉन न्यूमेरिकल डेटा है, जैसे कि अपने ओपिनियंस देना, अपने एक्सपीरियंस देना। आपने देखा होगा कि स्टडीज़ हम करते हैं, वो आपका आता है क्वालिटेटिव में। जो हम आपका सर्वे करते हैं वो हमारा आता है क्वांटिटेटिव में। तो ये आपका हो गया क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिफरेंस। फिर आता है आपका क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में क्या होता है, हम कोई भी एक डेटा गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसको एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च
एक ऐसी रिसर्च है, एक ऐसा रिसर्च डिज़ाइन है जहाँ पर डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम अ पॉपुलेशन या किसी सबसेट से, और उसको हम स्टडी कर रहे हैं एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। मान लो हमने मेल एंड फीमेल के बीच कोई रिलेशन निकालना है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, तो वो हमारा आ जाएगा क्रॉस सेक्शनल में। हम एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में चीज़ों को, अलग अलग पैटर्न्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो होता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। नेक्स्ट आते हैं आपका लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। ये भी आपकी इम्पॉर्टेंट रिसर्च है। लॉन्गिट्यूडनल देखिए, वैसे तो ये आपका केस स्टडीज जैसी है, सॉरी केस स्टडी नहीं, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जैसी है। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में जहाँ पर हम डिफरेंट पैटर्न्स को समझ रहे थे सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में, वहीं वहीं पर ही लॉन्गिट्यूडनल, देखिए इसका नाम ही है लॉन्ग, मतलब हम एक ही पर्टिकुलर कोई चीज़ को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एनालाइज कर रहे हैं। जैसे कि हम, आपने देखा होगा कि कॉम्प्लान की एड आती है कि उसमें क्या होता है, वो बच्चे की हाइट से रिलेटेड होता है कि उसकी ग्रोथ होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक ऑब्जर्वेशन लिया कि एक इंडिविजुअल है, कोई बच्चा है, ठीक है, उसकी जो हाइट है वो किस तरीके से बढ़ेगी एक पीरियड ऑफ टाइम। मान लो वो पहले 5 ईयर्स का था, हमने उसको देखना है 7 ईयर्स में, तो हम क्या कर रहे हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या उसकी हाइट एक्चुअल में बढ़ी। तो यहाँ पर हमने डेटा जो है वो ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है, और अब हम उसको अलग अलग टाइम पीरियड में चेक कर रहे हैं कि इसमें कितनी ग्रोथ हुई। उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। और देखिए, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च इन्वॉल्व्स द रिपीटेड ऑब्जर्वेशन एंड द डेटा कलेक्शन फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल और ग्रुप ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम इंडिविजुअल है, सेम ग्रुप है, उसको हम एक पीरियड के बाद स्टडी कर रहे हैं, allowing researchers to track changes, development and pattern over time। कि जो हमने सैंपल लिया है उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पर हम सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम, अलग अलग टाइम में उसकी क्या ग्रोथ है, तो वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में आ जाता है। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की तरफ। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होता है किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लेन करना, ठीक है। जैसे कोई, मान के चलो आपका जैसे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है, एक ऐसा मेथड है रिसर्च का दैट एक्सप्लेन व्हाई समथिंग अकर्स। आपके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, अब आपको जानना है कि ऐसा क्यों हुआ, कोई घटना घटी, आप उसके बारे में डीप में जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये घटना क्यों घटी, उसे हम कहते हैं एक्सप्लेनेटरी। आप अब क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि वो टॉपिक, वो फिनोमिना जो हुआ था वो एक्चुअल में हुआ क्यों, ठीक है, तो वो आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में आएगा। इट हेल्प यू टू इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गिवन टॉपिक। आपके पास टॉपिक है, ठीक है, आप उसके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं कि अगर ये चीज़ हुई तो क्यों हुई। अभी आपने देखा होगा जो आपका एसएससी एग्ज़ाम था उसमें जो है वो स्कैम्स वगैरह या पेपर लीक की बात चल रही थी, तो वो ऐसा एक्चुअल में क्यों हुआ, उसके पीछे रीज़न क्या था। जब आपको ये जानना है तब आप एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की तरफ जाओगे कि ऐसा क्यों हुआ और फ्यूचर में उसके क्या रेपरकशंस आपको देखने को मिलेंगे, वो आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की तरफ। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है वो टाइप ऑफ रिसर्च जहाँ पर दैट एम टू गेनिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पर हम किसी भी टॉपिक को डीप में अंडरस्टैंड करते हैं, वो हमारा आता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स डेटा कलेक्शन मेथड दैट आर नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर एंड ऑफन डील विद द लार्जेस्ट डेटा सेट और अ ब्रॉडर स्कोप। देखिए, डायरेक्टली इसमें आपका जो है इन्वेस्टिगेटर एंगेज नहीं होता है, लेकिन वो चीज़ों को कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट कर रहा है, चीज़ों को देख रहा है, तो वो आपका आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में, जहाँ पर जो भी स्टूडेंट है या जो भी रिसर्चर है वो क्या कर रहा है, फिनोमिना को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी हमारी रिसर्चेज रहती हैं, जैसे कि आपका डिस्क्रिप्टिव है, जहाँ पर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को, सिर्फ एज हमारे पास डेटा है, हम एज इट इज़ उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था। यहाँ पर वाई, जैसे एक्सप्लेनेटरी में हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेटरी में हम देख रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ, ये चीज़ें क्यों हुई। लेकिन जो इसी का ही ऑपोजिट है डिस्क्रिप्टिव, वहाँ हम फिनोमिना को एज इट इज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, वहाँ पर हम वाई का यूज़ नहीं करें कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। इसके अलावा हिस्टोरिकल रिसर्च है
हिस्टोरिकल रिसर्च पास्ट के हमारे पास सैम्पल्स पड़े हैं, उनके बेस पे हमने रिसर्च करनी है, वो आपका हिस्टोरिकल रिसर्च में आएगा। तो ये कुछ रिसर्च के टाइप्स थे जो इम्पॉर्टेंट है अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए भी, और इससे क्वेश्चन होता ही होता है। लॉन्गिट्यूडनल से पूछा जाता है, क्रॉस सेक्शन से पूछा जाता है। आपको पूछा जाएगा कि लॉन्गिट्यूडनल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती है या फिर सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो इससे ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं। आपने सारी रिसर्चेस को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने आपको जो ये कॉन्सेप्ट्स है क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट मेरी कल की क्लास रहेगी, उसमें मैं इनके आपको रिसर्च के PYQs लेकर आऊँगी, जहाँ पर हम ओनली ऑन टाइप्स ऑफ रिसर्च पे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो हम स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।